चैप्टर है आपका रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक आएगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। और यहाँ मैं आपको एक ये छोटा सा क्वेश्चन टाइप ही बता रहा हूँ। ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करें तो 5:4:3 आपको दे रखा है। जब हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो की बात करते हैं तो इसमें दो मेथड हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट डाला। दो आपको मैं क्वेश्चन दोनों मेथड से करके बताऊंगा। अब यहाँ पर सिंपल केस है ये। फर्स्ट में कैसे है देखो जरा। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो अगर मान लें हम ए रिटायर है, इफ ए रिटायर्स द न्यू रेशो ऑफ बी एंड सी। तो यहाँ पर जो पार्टनर रिटायर हो जाएगा उसे आप एलिमिनेट कर दो, बिल्कुल हटा दो उसे। तो बी और सी का जो बच गया वो है 4:3। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बी एंड सी विल बी 4:3 एंड 5 जो था वो ए का था, वो हमने एलिमिनेट कर दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इफ बी रिटायर्स देन न्यू रेशो ऑफ ए एंड सी, देन अब आप समझ रहे हो बी रिटायर है तो आप 4 को एलिमिनेट करोगे, तो क्या बचा 5 और 3। दैट इज द न्यू रेशो ऑफ ए एंड सी विल बी 5:3। यहां पर यह बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि जब भी आप ये सिंपल मेथड अप्लाई कर रहे हो तो उसमें रेशो जो है पार्टनर की वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, P/Q की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल मान लो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। यहां पर ए बी एंड सी पार्टनर है, रेशो दे रखा है 1/2, 1/3, 1/6। अब आप देख रहे हो ये P/Q फॉर्म में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मैं कहूं कि भाई सी रिटायर है तो मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा और रेशो हो गया 1/2 और 1/3। नहीं, पहले आपको इसे डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। 2 3 6, कैल्शियम 6 आता है। और अगर मैं इनको अब इक्वल डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करूं, यानी P/Q में डिनोमिनेटर सबका इक्वल करूं, तो 1/2 को अगर डिनोमिनेटर में 6 करना चाहता हूं तो 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी 3/6। 1/3 में डिनोमिनेटर 6 करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 2/6। और ये तो 1/6 है ही, यानी रेशो क्या आ गया 3:1। अब यहां पर मैं को बोलूं कि सी रिटायर, इफ सी retires and the new ratio of A and B will be 3:2। ये आप 1 को एलिमिनेट कर दोगे, इसको हटाओ, इसका एलिमिनेशन हो गया, 3:2 बच गया। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था, मेथड बहुत इजी है बट इसकी कंडीशन यही है कि जब आप एलिमिनेट करोगे तो जो रेशो है वो P/Q फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, उसको हमें इसी फॉर्म में लेना है, रेशो प्रोपोर्शन में। और फिर जो भी पार्टनर रिटायर होता है उसको एलिमिनेट कर दो, तो ये आपका न्यू रेशो आ जाएगा। हाँ स्टूडेंट, अब मैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर वाले चैप्टर में जो हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो की बात कर रहे थे, टॉपिक हमारा चल रहा था, उसमें सेकंड मेथड की बात करूंगा। दो ही मेथड है इसमें। और सेकंड मेथड में आपको देखो क्वेश्चन मैंने लिखा है एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2, सी रिटायर्ड एंड इज शेयर इज टेकन अप बाय ए एंड बी इन 2:1। यहाँ पे मैंने एक सिंपल क्वेश्चन आपको बता दिया, लेकिन मैं इसको अलग अलग तरीके से भी आपको समझा दूंगा कि चेंजेस भी हो सकते हैं। यानी खास बात क्या है कि इसमें कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो शेयर को एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में लेंगे, यानी जो पार्टनर जा रहा है, आउटगोइंग पार्टनर है, उसके शेयर को वो गेन करेंगे। दिस इज गेनिंग रेशो। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि सेकंड मेथड में मोस्टली आपको गेनिंग रेशो तो आपको गिवन होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपने न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। अब यहां पर ये देखो कि हम न्यू रेशो कैसे निकालते हैं। यहां पर तरीका क्या है इसका सॉल्यूशन में, आप मेंशन करो पहले कि भाई ओल्ड रेशो ऑफ ए बी
एंड सी 5 3 2 सी रिटायर और ये आप मेंशन कर दो कि भाई 2:1 में ये दे रहा है उनको। तो ए गेन्स कैसे निकालोगे? 2/3 ऑफ सी शेयर यानी 2/10। तो मल्टीप्लाई सीधा ऊपर करो 4/30। ऐसा नहीं, हम इसे काट भी सकते हैं, लेकिन आगे जाके फिर आपको रेशो लिखने के लिए डिनोमीटर फिर इक्वल करने पड़ेंगे, तो पहले अभी इसको ऐसे रखते हैं। यहाँ पर बी गेन कितना करेगा? बी गेन्स 1/3 ऑफ सी शेयर यानी 2/10, दैट इज 2/30। दोनों का गेन आपने निकाल लिया। अब एज न्यू रेशो कैसे निकालोगे आप? ओल्ड है ये रहा 5/10 यानी 5/10 इसके पास पहले से है। जो गेन किया है 4/30 वो आप प्लस कर दो। एलसीएम 30, इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 3 30, 3 5 15 प्लस 4 19/30। बी का भी आप ऐसे ही निकालोगे। बीज न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे? 3/10 तो ओल्ड है, ये बी के पास अपना पुराना शेयर है, प्लस जो उसने गेन किया 2/30। फिर आप ये उसी तरह एलसीएम ले रहे हो 30, 9 + 2 11/30। तो अब आप यहां देख सकते हो कि न्यू रेशो जो कैलकुलेट किया है ए और बी का, वो आ गया 19:11। ये 19:11 मैंने आपको बता दिया कि ऐसे आ गया 19 और 11। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर मैं मान लो क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा चेंज दिखाता हूँ कि बी रिटायर हो रहा है, उसी क्वेश्चन में बी रिटायर्ड एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय सी। सी लेगा उसके शेयर को। तो आप मतलब यहां देख रहे हो केवल एक ही पार्टनर गेन कर रहा है। तो अगर मैं ये कहूं डायरेक्टली, मैं आपको बता रहा हूं सीधा कि एज न्यू रेशो है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। 5/10 पहले था, अभी भी 5/10 है। लेकिन जो सी का है न्यू रेशो, उसके पास ऑलरेडी अपना पुराना शेयर है 2/10 और वो बी से गेन कर रहा है 3/10। तो आप समझ सकते हो, कैलकुलेट करेंगे तो 5/10 आएगा। यानी जितना गेन किया सी ने बी से, वो सारा का सारा आप एक ही पार्टनर में ऐड कर रहे हो। तो न्यू रेशो यहां पर अगर मैं मेंशन करूं ऑफ ए एंड सी, तो 5:5 दैट इज 1:1। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो वहां पे क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि रिमेनिंग पार्टनर उसको किसी रेशो में ले रहे हैं, या रिमेनिंग पार्टनर में से कोई एक ही पार्टनर गेन कर रहा है टोटल शेयर को। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसे कर दोगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स। हाँ तो स्टूडेंट, इसी टॉपिक में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और बढ़ेगा। देखो मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख दिया है, और जब भी मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आप क्वेश्चन को नोट जरूर करो एक बार, ताकि वीडियो देखते वक्त आपके सामने क्वेश्चन होगा तो वो और अच्छे से आपको क्लियर होगा, समझ में आ जाएगा। ए बी सी डी 4 पार्टनर है यहाँ पर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:1। अब मैंने इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर रिटायर लिए हैं। यहाँ पर सी एंड डी बोथ रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। सी शेयर इज टेकन अप बाय बी एंड डी शेयर इज टेकन अप बाय ए, और आपको न्यू रेशो निकालना है ए बी का। तो यहां पर आप जब सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं तो वही लिखेंगे, ओल्ड रेशो ऑफ ए बी सी एंड डी।
अब यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझा रहा हूँ और लिख के भी दिखा रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है तो उसको इस तरह से ही आप मेंशन करोगे। उसमें आप स्टेप इसके स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली जो जल्दी जल्दी कैलकुलेट आपको इजीली आपको लगे उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो उसमें ओल्ड रेशियो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन में हो, इस क्वेश्चन को कर रहे हो। तो अब देखो यहाँ पर सी एंड डी रिटायर्ड फ्रॉम फर्म। अब यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में मेंशन है कि सी शेयर इज टेकन अप बाय बी, ये लिखा हुआ है सी शेयर इज टेकन अप बाय बी, तो और डी शेयर इज टेकन अप बाय ए, तो आप यहाँ लिख सकते हो ए गेन्स फ्रॉम डी। तो जो डी का पूरा शेयर है 4,3,2,1 वो पूरा का पूरा गेन कर रहा है ए। फिर आप लिखोगे बी गेन्स फ्रॉम सी, तो कितना आ जाएगा बी गेन्स फ्रॉम सी में सी का पूरा शेयर सी 2/10। अब आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हो, तो देखो अब जरा एज न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड इज 4/10 प्लस गेन 1/10 दैट इज 5/10, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है, सिंपल प्लस माइनस है यहां पर। इजी क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया है बिल्कुल। बी इज न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो इज 3/10 प्लस गेन, गेन ये आपके सामने 2/10, तो टोटल आ गया 5/10। दैट मीन्स द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी 5:5, दैट इज 1:1। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब पार्टनर 2 रिटायर हो तो भी आप उसको कैसे कर सकते हो। ओके।